नमस्कार। यह जो आप देख रहे हैं इसका नाम है मोरिंगा ओलिफेरा, यानी जिसे हम सहजन के नाम से, संस्कृत में इसको शोभांजन इस नाम से जानते हैं। जब आप गूगल में सर्च करते हो तो इसको एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बारे में जनाया जाता है, वो बताया जाता है। जैसे बताया जाता है भाई इसमें कैल्शियम दूध से 4 गुना अधिक है, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, प्रोटीन वगैरह 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 नाम गिनाया जाता है इसके गुणों के बारे में। तो जरा इसके कुछ आयुर्वेदिक ग्रंथ में इसके बारे में क्या कुछ बताया जाता है उसको जानना जरूरी है। और कुछ यूनिवर्सिटी के ऊपर अभी शोध हो रहा है इसके ऊपर, और बहुत आश्चर्यजनक इसका पेन किलर एक मेडिसिन के रूप में इसके ऊपर रिसर्च हुआ है कुछ दूसरे जड़ी बूटियों के योग से। तो उसके ऊपर भी आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम जो आर्थराइटिस है उसके ऊपर कुछ विशेष युक्ति से इस मोरिंगा ओलिफेरा के जो रूट है, इसकी जो जड़ है, उसका हम प्रयोग करेंगे। 3 तरह के इसके मेडिसिन बनाने की विधि है, उन सभी के ऊपर हम बात करेंगे। आयुर्वेदिक ग्रंथकार इस मोरिंगा ओलिफेरा नामक इस ग्रंथ को, इस प्रोडक्ट को स्वेदोपक यानी पसीना निकालने वाला, कृमिघ्न यानी पेट के और शरीर के कीड़े को मारने वाला, सिरो विरोचनोपक यानी सिर के जो दोष है उसको नाक के माध्यम से बाहर निकालने वाला, इस द्रव्य के रूप में इसको जाना जाता है। अगर हम गुणों के बारे में बात करें तो मोरिंगा ओलिफेरा, जिसे हम शोभांजन या सहजन जानते हैं इस नाम से, तो इसको गुण अगर देखें तो लघु, रुक्ष और तीक्ष्ण। रस अगर देखें तो कटु, क्षारीय कटु है और तिक्त गुण वाला है। विपाक देखें तो कटु है और इसका जो वीर्य है वह भी उष्ण है। तो ये रस, विपाक और वीर्य गुण, इन सभी से इसका जो प्रभाव है उष्ण वीर्य यानी गर्म होने वाला है, शरीर के अंदर कफ का शमन करेगा और वायु को, कफ को शमन करेगा और वात को शमन करेगा। पित्त प्रकृति के जो लोग हैं उनके लिए इसका सेवन करते वक्त थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इसका दवाई बनाने के लिए आप नोट कर सकते हैं कि किस तरह से इसके आपने प्रयोग करना है। यह जो आप अभी देख रहे हैं यह मोरिंगा ओलिफेरा का जड़ है। आपने क्या करना है, पहले पानी में अच्छी तरह से इसको धोना है। जैसे मैं काट के इसको छोटे छोटे पीस बना रहा हूँ। अब आप इसके कुछ दर्दनाशक दवाई जो गठिया के रोगियों में प्रयोग आप कर सकते, क्योंकि यह उत्तम वात शामक है। ओके, तो कैसे इसको आपने तैयार करना है, तो पहले नंबर में आप इसके इस तरह से काट करके धूप में सुखाइए, पाउडर बनाइए और इसका सेवन करिए। ये तो एक है, बट इसका उतना अच्छा बेनिफिट नहीं है। जो यूनिवर्सिटी में इसका रिसर्च हुआ है वह इसके घन सत्व के आधार पर हुआ है। तो घन सत्व बनाने के लिए जिस तरह से मैं ये काट रहा हूँ वैसे ही आपने काटना है, काफ़ी ज़्यादा लेकर इसको सुखाना है। सुखाने के बाद अथवा बिन सुखाए भी इसको छोटे छोटे पीस करके काटिए, अच्छी तरह से दरदरा कूट लेना, बढ़िया सा। कूटने के बाद इसको पानी में इसके कम से कम 6-7 गुना पानी डाल करके इसको उबालिए। उसके बाद पकते पकते बाद में आप देखेंगे कि उसके नीचे उसको आपने छानना है। कम से कम भी 8 गुना पानी डाल के आपने उबाला तो कम से कम 3 गुना तक पानी बचे तब तक उबालना है। उसके बाद छानना है। जब छानोगे थोड़ी देर के बाद, जब ये पकते पकते अच्छी तरह से पकेगा तो नीचे एक गोंद जैसा आपको दिखेगा। तो यह जो है इसका घन सत्व है। अदरवाइज इसमें क्योंकि क्षारीय भाग ज़्यादा है तो अच्छी तरह से इसको पीस लेना है, कच्चा ही। पीसने के बाद इसको पानी में डालेंगे, कपड़े से छानेंगे और जैसे हम गिलोय का सत्व निकालते हैं उसी तरह से इसका, क्योंकि क्षारीय गुण इसमें ज़्यादा है तो इसका सत्व पानी के नीचे सफ़ेद सफ़ेद जो पाउडर जैसा वो तैरेगा, उसको आराम से निकालिएगा, पानी को छान के सुखाइए तो ये पाउडर आपका बनेगा। तो यह भी उत्तम कार्य करने वाला होगा। इसके साथ इसका आप नमक भी बना सकते हैं। उसको बनाने के लिए इसको इसी तरह से छोटे छोटे पीस में आप काटिए, धूप में सुखाइए, उसके बाद उसको जलाइए, राख बन जाएगा। और उसके बाद उस राख के कम से कम आपने उसके राख में थोड़ा सा पानी डालें और उसके बाद उसको अच्छी तरह से मसल करके कपड़े से छानिएगा। और कम से कम भी आपने 4-5 घंटे तक रखने के बाद आपने उसको क्या करना है, अच्छी तरह से उसको नितार लेना पानी को। कई बार कपड़े से छानिए, उसका जो राख है उसको फेंक देना, पानी एकदम स्वच्छ सफ़ेद निकलेगा। उसको मंद मंद आग पर उसको आप पकाइए। तो पकने के बाद नीचे आपको वाइट कलर का कुछ नमक दिखेगा। यह सबसे सॉलिड भाग है।
ठीक है। हालांकि इसमें क्षार है तो इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उत्तम से उत्तम जो भी आप कर सके मेहनत से वो आपके लिए बेहतर है। इसको कैसे प्रयोग करें, तो यह जो आप चाहो तो राख बनाइए, राख से आप नमक बनाइए या आप घन सत्व बनाइए। तो इन दोनों का जो प्रयोग आपने कैसा कहा, मान लीजिए कि 1 चम्मच आपका ये घन सत्व हो गया, 1 चम्मच शुद्ध कुचला का पाउडर हो गया, और पारिजात का जो छाल है उसका भी उसी तरह से आपने नमक बनाना है। और उसके जो नमक है ये तीनों को बरोबर लेना है, एक खरल में डालिए, और उसके ऊपर आपने क्या करना है, अजवाइन कम से कम भी 1 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, क्योंकि यह सोत हर महाकषाय है, कायफल और नाग केसर ये मैंने शूल प्रशमन महाकषाय है तो इसको भी मैंने यहाँ लिया है। तो सहजन का जड़ का जो छार है वो 1 चम्मच, शुद्ध कुचला 1 चम्मच, पारिजात का छाल का छार 1 चम्मच, 3 चम्मच हो गया। अब 1 चम्मच अजवाइन का पाउडर है ना, 1 चम्मच जीरा का पाउडर या सोथर के रूप में, कायफल और नाग केसर शूल प्रशमन के रूप में 1-1 चम्मच लेकर के उसमें मिक्स करना है। और सुबह शाम रोगी के शारीरिक लक्षणों के आधार पर, शारीरिक उसके वय आदि इन सारी चीज़ों के आधार पर अगर आप रोगी को देते हैं तो निश्चित रूप से ये आपके शरीर में बहुत उत्तम प्रभाव करेगा। दर्दनाशक एक तरह का पेन किलर टॉनिक के रूप में आप अपने ही घर में इसको तैयार कर सकते हैं। खुद के ऊपर भी प्रयोग करिए, अपने घर में अगर कोई इस तरह के बीमार है तो उनकी आप सेवा करिए। आपको पता हो या ना हो, यह जो है हमारे शरीर में आभ्यंतर नाड़ी संस्थान में भी बहुत अच्छा काम करता है। ये शरीर में जो नाड़ियां हैं ना उनको उत्तेजित करने का कार्य करता है। पाचन संस्थान में इसका बहुत बेहतर प्रभाव है। यह कटु और उष्ण होने की वजह से आप जानते हो रोचन, दीपन, पाचन, विदाही, ग्राही, शूल प्रशमन और कृमिघ्न है, ठीक है जी। तो यह पाचन संस्थान में भी बेहतर काम करेगा। रक्त वह संस्थान में देखो इसका कितना बेहतरीन, क्योंकि यह गर्म होने से हृदय उत्तेजक है, हृदय है ना, और उसके बाद इससे रक्त भार हृदय में बढ़ता है। सोत को भी यह नष्ट करता है, सोथर खुद से भी ये करता है, और हमने यहाँ पर सोथहर, अजवाइन और जीरा भी डाल दिया है। तो यह फाइनली रक्त वह संस्थान में भी बेहतर काम करने वाला होगा। यह चूँकि उष्ण है, यह कफग्न के रूप में इसको जाना जाता है। आप जानते हो कि यह रुक्ष है, तीक्ष्ण है, कटु विपाकी है, तिक्त है, उष्ण है। तो ये कफ को भी घ्न यानी नष्ट करने वाला है। तो ये श्वसन संस्थान में भी काम करेगा। अगर किसी के खांसी वगैरह बहुत आती है तो वहाँ पर भी ये अपने हिसाब से काम करेगा। मूत्र व संस्थान में भी यह काम करता है, क्योंकि यह तीक्ष्ण उष्ण होने की वजह से वृक्कों को यह उत्तेजित करता है, जिससे मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है और उसकी क्षारीयता भी बढ़ती है, ठीक है जी। क्षारीयता, क्योंकि ये क्षारीय गुण है इसमें। प्रजनन संस्थान में भी यह उष्ण होने की वजह से आर्तव जनन है, लेडीज में जो है आर्तव को उत्पन्न करने वाला है। सात्मीकरण के रूप में अगर देखें तो यह शुक्र और मेद को नष्ट करता है तथा विषग्न है। विषग्न है, लेकिन जो शुक्र की कमी और मेद की कमी वाले जो पेशेंट है उसके लिए ये थोड़ा सा हानिकारक हो सकता है। जिनको शरीर में थोड़ी कमजोरी है, जिनको चक्कर आता है, जिनके शरीर में ओज की कमी है, उन्हें यह नहीं लेना है। अगर हम स्किन के लिए इस द्रव्य का ऊपर अगर हम विचार करेंगे तो ये तीक्ष्ण उष्ण यानी बहुत तीक्ष्ण है, और ये गर्म होने की वजह से वो स्वेद जनन यानी पसीना को उत्पन्न करता है। इसीलिए ये कुष्ठग्न है, ये कुष्ठ रोग को भी खत्म करने वाला है। तो आप जानते हो कि हमारे स्किन स्किन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उसे कुष्ठ रोग के नाम से जाना जाता है। तो कुष्ठग्न है, इसीलिए जो ये मोरिंगा ओलिफेरा का यह जो द्रव्य है पाउडर फॉर्म में भी आप कुष्ठ रोग में दे सकते हैं, क्योंकि ये अच्छा स्वेद जनन है, पसीना निकालता है, और इस जो स्किन का जो भी दोष है पसीने के माध्यम से बाहर ये निकाल देगा। देखो तापक्रम के बारे में अगर आप पूछोगे तो ये स्वेद जनन है, जैसे हम ऊपर से बताते आ रहे हैं। तो श्वेत जनन यानी पसीना को बहुत उत्पन्न करने वाला होने की वजह से ये ज्वरग्न भी होगा, यानी कि ज्वर को नष्ट करने वाला होगा। तो एक जो द्रव्य है वो देखो कितने व्याधि के ऊपर काम करता है, ठीक है। तो इसी तरह से आपने दूसरे जो प्रोडक्ट है जो हर्ब्स है उसके ऊपर भी एनालाइज करना है। अगर हम आँख के लिए अगर हम देखेंगे तो इसके बीज जो है उसका प्रयोग करना है लेखन और चक्षुष्य के रूप में। लेखनीय कार्य करेगा इसका बीज।
इसके बीज के पाउडर अगर आप सिर में लगाते हो तो बेसिकली सिर जो है वो लेखन कर्म करके जहाँ सिर में डैंड्रिफ होगा या है ना, उसके वजह से अगर कोई बाल उतर गया, बाल नहीं आ रहा है, बाल है ना, सिर के जो बाल है हेयर ग्रो प्रॉपरली नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर ये अच्छा उत्तम कार्य करेगा। ये चाक्षुष्य है तो आँखों के लिए भी ये बेहतर रहेगा। तो इसीलिए इसका बहुत बेहतर काम है। इसके अलावा भी संस्थानिक प्रयोग और बाह्य प्रयोग के रूप में भी आप इसको उदर दर्द में व्रण शोथ के रूप में, कहीं व्रण हो गया यानी कि है ना, कहीं व्रण हो गया, घाव हो गया, उसमें स्वेलिंग हो रहा है, तो ये क्योंकि शोथहर है, उसके साथ साथ आप अजवाइन और जीरा को श्वेतहर और ज़्यादा लगा करके उसमें मिला रहे, तो यह क्या है, अगर कहीं घाव है और उसमें स्वेलिंग हो रही है, ठीक है, उसमें से मवाद आ रहा है, तो वहाँ पर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ओके। और आप जानते हो जो कुचला है, कुचला को बहुत उत्तम ये जो है कि इसको दर्द शामक बताया है। तो दर्द शामक होने के वजह से या उदर के दर्द, आपके पेट के विविध प्रकार के दर्द हो गया, या गठिया के दर्द में देखो कितना उत्तम काम करने वाला होगा। ठीक है जी। तो इस तरह से सभी प्रकार के संधिवात हो, आम बात हो, शोथ से है ना, स्वेलिंग से होने वाले जितने भी प्रकार के जो वेदना है, ध्यान देना, शोथ यानी सूजन के बाद होने वाली जो वेदना है, उस वेदना में यह बेहतर काम करता है। आम बात में भी यह शरीर में ग्रीस उत्पन्न करेगा, है ना, और वहाँ पर भी ये काम करता है। लेकिन पित्त प्रकृति वाले लोगों के लिए इसके प्रयोग नहीं करनी चाहिए, या किसी अच्छे वैद्य के रेख देख में इसका प्रयोग करना चाहिए। यह वीडियो मैंने आयुर्वेद पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बनाया हुआ है, और यदि आप किसी दूसरे क्षेत्र से जुड़े हुए हो तो हमारा www.ayushyogi.com आप सभी के लिए उत्तम विधि से नाड़ी परीक्षण और जिह्वा परीक्षण, आयुर्वेद के जो बेसिक नॉलेज है, मर्म चिकित्सा और एस्ट्रोलॉजिकल मेडिकल साइंस, ये सभी चीज़ हम सिखाते हैं रोज़ हमारे गूगल मीट के माध्यम से। आप जैसे आयुर्वेद प्रेमियों को आयुर्वेद सिखाने के लिए हम प्रयत्न करते। आप अभी तक मेरे इस वीडियो में बने हुए हैं, इसका मतलब है कि आप जरूर आयुर्वेद को प्यार करते, सीखना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई जरिया नहीं मिल रहा है सिखाने वाले, तो आप हमें 8699175212 इस नंबर पर संपर्क करें। आपको हम एक बेहतरीन नाड़ी देखने का तरीका सिखाएंगे, जीभ देखकर रोग जानने का तरीका सिखाएंगे, मूत्र को देखकर रोग जानने का सिखाएंगे, और बेहतरीन शब्द को सीखने के बाद हम आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, कुंडली, जन्म कुंडली को देखकर कि कैसे हम रोगों को जान सकते हैं, इसके ऊपर हम आपको बेहतर तरीक़ा से रोज़ क्लास देंगे। इसके संबंध में आप जानने के लिए आप हमारे www.ayushyogi.com में जाकर के भी लॉगिन कर सकते हैं। तो आज दीजिए विदा, नमस्कार।